Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is normalization and normal form. Today we will talk about नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं. ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म. आज हम ये सारे नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ेंगे. इन अ प्रीवियस लेक्चर आई हैव कवर्ड द फाइंडिंग द कैंडिडेट की विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स एंड लॉन्ग मैथड, है ना. जहाँ पे भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई, शॉर्ट मैथड नहीं अप्लाई होगा वहाँ पे आप लॉन्ग मैथड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू रिड्यूस द रिडंडेंसी. ठीक है, रिड्यूस और मिनिमाइज करना है रिडंडेंसी इन अ रिलेशन डेटाबेस. ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी. ठीक, मिनिमाइज करना है. रिमेंबर कि हमें हमेशा रिडंडेंसी को ख़त्म करना है. अच्छा, रिडंडेंसी ख़त्म नहीं हो सकती है, आपस का रिलेशन को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, रिडंडेंसी कैन नेवर बी एलिमिनेटेड. रिडंडेंसी को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल से बताते हैं. जैसे मान लो आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो. ठीक है, आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस. तो हम लोग मान लो कंप्यूटर साइंस ही हटा दे तो पता कैसे चलेगा कि कौन से बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, है ना. तो पता नहीं चलेगा. तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, हम लोग क्या उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे कि कंप्यूटर शॉर्ट में इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, उसका कोड दे सकते हैं सो दैट द उसमें थोड़ी सी स्पेस बच जाए, है ना. तो हम लोग रिडंडेंसी में कभी भी एलिमिनेशन नहीं करते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट सी. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ द रिडंडेंसी इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन विद हेल्प ऑफ अ टेबल. चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि रिडंडेंसी कैसे करते हैं. ठीक है, एक मैंने टेबल बनाई है, एग्जाम्पल से बता दूँ. ठीक है, दिस इज़ माई टेबल. ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट की टेबल है. यहाँ मैंने लिया स्टूडेंट की आईडी, नेम, कोर्स, प्रोफेशन. ठीक है, प्रोफेसर लिया और फिर प्रोफेसर का फ़ोन नंबर है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री कर दी है. अब देखो, स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे 1 और यहाँ पे अमित है और यहाँ प्रोफेसर ए है, उसका फ़ोन नंबर ये है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ए ये भी है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे. वी विल डिवाइड द टेबल्स इनटू 2 पार्ट्स. एक हम बनाएंगे स्टूडेंट की टेबल और एक हम बनाएंगे कोर्स की टेबल. ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे CS IT और ES मैनेजमेंट और CS. हाँ ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया और ये हमारा कोर्स है. बाय डिफ़ॉल्ट ऑल क्वेश्चन विद द फंक्शन डिपेंडेंसी इज़ अ फर्स्ट नॉर्मल. जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं. सो वी डू नॉट हैव टू चेक द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. वैसे तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है. तो हमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कभी भी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है. ठीक है, देखो यू कैन सी है, हमने नॉर्मलाइजेशन के हमने डिवाइड कर दिया टेबल को. यहाँ पे भी देखो भी रिडंडेंसी कम नहीं हुई है ना. यहाँ पे भी देखो कंप्यूटर साइंस लिखा है ना, 3 टाइम लिखा है कंप्यूटर साइंस दिख रहा है. देखो मैंने पेन से टिक किया है, ये हमारा कंप्यूटर साइंस लिखा है. ठीक है, तो हम इससे रिड्यूस तो नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. तो इसीलिए देखो हमने यहाँ लिख दिया. जहाँ पे भी CS लिखा होगा उसका कोड क्या हो जाएगा, प्रोफेसर का फ़ोन नंबर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा. IT का प्रोफेसर फ़ोन नंबर क्या हो जाएगा, 102. और मैनेजमेंट का प्रोफेसर C 104 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज़ किया है ना. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, जिसको हम लोग तो डिलीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं. अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना. अब चलते हैं फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, समझ में आ गया. ये होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन. ये जो हमारी यहाँ पे कैंडिडेट की थी ना, वो हमारे नीचे कोर्स वाले में ये क्या बन जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी. अरे ये वाली ये हमारी क्या है, ये हमारी फॉरेन की है. और लेकिन जब हम लोग यहाँ से डिवाइड सेकंड पार्ट में करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी की बन जाएगी. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 1NF. ठीक है, इफ़ अ रिलेशन कंटेन अ कंपोजिट और अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इट वोलेटाइल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और अ रिलेशन इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ
does not contain any composite or a multi-value attribute, or you can say a relation is said to be a first normal form if every attribute in that relation is single value attribute, है ना। देखो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। सिंगल वैल्यू को हम लोग एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और यू कैन से नो कंपोजिट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउ, इसमें कंपोजिट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउ नहीं करती है, ठीक है। और यू कैन से द ऑल एट्रीब्यूट मस्ट बी सिंगल वैल्यू, ठीक है। एक हिंट मैंने आपको बताई दी है कि जब भी आपको टेबल दी रहती है वो हमेशा क्या रहती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहती है, इसलिए हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। अब चलो हम लोग इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से, ठीक है। समझ में आ गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपको पता चल गया कंपोजिट और मल्टी एट्रीब्यूट नहीं होता है, वो अलाउ करता है सिर्फ सिंगल वैल्यू। और मैंने एक ट्रिक भी बता दी कि जब भी आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, गिवन अ सेट ऑफ अ फंक्शन डिपेंडेंसी, अगर फंक्शन डिपेंडेंसी दी रहेगी तो वो हमेशा क्या होगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारी क्या है, स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टूडेंट का आईडी दिया है, नेम दिया और सब्जेक्ट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी 1 अजय और DBMS और SE, ठीक है। फिर अरुण लिया है, फिर CO कोआ, ठीक है। थर्ड में हमने लिया है रवि और इससे TOC और CG लिया है, ठीक है। अगर जब भी कॉमा करके लिखा हो ना, टू वैल्यू यहाँ पे सब्जेक्ट दी गई हो, तो वो कभी भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं होता है। ये ऐसे पहचानते हैं हम लोग, ये होता है कैसे हमें पता चलेगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं। अगर ऐसे आपको दो वैल्यू सब्जेक्ट यहाँ पे वैल्यू एंटर्ड हो ना, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कैसे, हमें इस वैल्यू को 2 बार एंटर करेंगे। देखो अजय को 2 बार एंटर करेंगे, एक DBMS और दूसरा हमारा SE हो जाएगा, ठीक है। रवि को हम लोग 2 बार एंटर करेंगे, एक TOC और CG हो जाएगा। ये होता है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होगा तो ये नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे तो होगा, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पता चल गया, कैसे पता चलेगा हमें, गॉट इट। नाउ वी कम टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आपको देखो याद होगा कल जब मैंने पढ़ाया था आपको, कल मैंने बताया था ना कि प्रॉपर सबसेट, वो प्रॉपर सबसेट यहाँ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ही अप्लाई होगा, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इट शुड बी अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और नो पार्शली डिपेंडेंसी। देखो हाईलाइट किया है मैंने, इसीलिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो दैट आपको अच्छे से इससे समझ में आ सके कि क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में 2 कंडीशन होती है, पहला कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, दूसरा कि नो पार्शली डिपेंडेंसी, ठीक है। जब भी आप आगे बढ़ोगे तो बैक में जो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, है ना। देखो मैं सेकेंड पार्ट को उसका दूसरा मतलब भी बता देती हूँ, ठीक है। सेकेंड में मैंने क्या बताया, इट मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्शली डिपेंडेंसी, है ना। और यू कैन से LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी शुड नॉट बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन डिपेंडेंसी होगी शुड नॉट बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। और दूसरा है राइट हैंड साइड इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अगर जो राइट हैंड साइड होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। और जिन्होंने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, पहले वो जाके देख कर आना, तब जाके तभी समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ में आएगा तब तक आपको ये हमारा नॉर्मलाइजेशन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए सीक्वेंस वाइज जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, तो वैसे देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जंप करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सो आपको एग्ज़ाम में आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। कैंडिडेट की मैंने बताया था ना, कल वाला मेरा लेक्चर था कैंडिडेट की, फाइंडिंग द कैंडिडेट की, पता होगा तभी ये नॉर्मलाइजेशन आप कर पाओगे, ठीक है। ये तो हमारी लैंग्वेज में शॉर्ट में अभी मैंने जो आपको बताया था, है ना, अपनी लैंग्वेज में अभी मैंने आपको बताया था ना, नॉन पार्शली डिपेंडेंसी को अगर लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन डिपेंडेंसी होगा तो शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, अगर राइट हैंड साइड इज़ नॉट अ प्राइम एट्रीब्यूट की, है ना। वो तो थी मेरी अपने शॉर्ट में, ठीक है। और ये हमारी क्या है, बुकिश लैंग्वेज लिखी, ये आप लोग देख लो, ठीक है। अब हम चलते एग्जाम्पल पर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाते हैं सो दैट यू कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, है। चलो अब देखते हैं
सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल दिख रहा है? दिख रहा है। जो भी मैंने बोला है ना वही बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैंने भी शॉर्ट में बता दिया LHS और RHS का बारे में ना, वही देखो। जैसे कि हमें यहाँ पे कह दिया फंक्शन डिपेंडेंसी दी है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? राइट हैंड से चेक करेंगे कि कौन से एलिमेंट यहाँ पे तो देखो सारे ही हैं, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें कैंडिडेट की फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगेगा, तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे लॉन्ग मेथड लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए आप लोग ने, देखो ए सारे एलिमेंट्स को फंक्शन डिपेंडेंसी में आप देख लोगे, ए सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का जब हम क्लोजर निकालेंगे तो ए से हमारे सारे निकल जाएंगे ना, और बी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ए और बी सी ये हमारा क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। ए इज़ अ कैंडिडेट की एंड बी सी ऑल्सो इज़ अ कैंडिडेट की, ठीक है। ए से सारे एलिमेंट्स आ रहे हो, बी से भी हमारे सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बी सी से भी। तो मतलब कि क्या हो गया, ए हमारा कैंडिडेट की हो गया, बी सी भी हमारा कैंडिडेट की हो गया। लेकिन हाँ, कल मैंने ये भी बताया था कि सिंगल हम नहीं लेते हैं ना, ए का क्लोजर हमने निकाला था, सिंगल एट्रीब्यूट नहीं लेते क्योंकि नल वैल्यू जो, तो नल तो होती ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सेट इसका देखेंगे, ए बी का प्रॉपर सेट, ठीक है। इसका क्लोजर चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल था, देखो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये दिख रहा है। तो हमने क्या बताया, पहले शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर देखो सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो फिर हमने एक दूसरा तरीका बताया था लॉन्ग मेथड। पर एक चीज़ से को यहाँ पे ए के सारे एट्रीब्यूट सारे, बी सी में भी सारे आ रहे, तो मतलब कि ए और बी सी क्या है, कैंडिडेट की हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे, हाँ क्लोजर सबका निकालेंगे। फिर हमने यहाँ पे ए बी का प्रॉपर सबसेट ले लिया, ठीक है। ए से सी निकल रहा है, ए से डी भी निकल रहा है, बी से सी और डी से डी भी निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो नहीं है, पार्शली डिपेंडेंसी, सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि ए बी जो हमारा है कैंडिडेट की है और प्राइम एट्रीब्यूट भी है। अब चेक करना है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया हमारा, सी डी। नॉन प्राइम हमारा सी डी है, ठीक है। तो पार्शली डिपेंडेंसी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, दिख रहा है कहाँ से कहाँ जा रही है कॉपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, प्राइम की चेक कर रहे हैं। देखो ये तो हमें पता चल गया था, ए और बी सी हमारी क्या है, कैंडिडेट की है। और जो जब बच गया एलिमेंट डी ई एफ, तो ये हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या यहाँ पे इसी के साथ सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। कहाँ पर, ये देखो बी एफ को बिलोंग कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। दिख रहा है, ये देखो, इसलिए मैंने इसे सर्कल बनाया है। जो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, क्या वो प्राइम एट्रीब्यूट को बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बी सी का प्रॉपर सबसेट निकाला है, ठीक है। देखो बी बिलोंग टू एफ, देखो बी बिलोंग टू एफ इज़ नॉट अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। फिर हमने पार्शली डिपेंडेंसी किया, बी से डी निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, बी से ई भी हो जाएगा, बी से एफ सी डी, इन दोनों का क्लोजर निकाला है हमने, है ना, प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए आपको पार्शली डिपेंडेंसी क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। पार्शली डिपेंडेंसी इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ पार्शली डिपेंडेंसी, ठीक है। समझ में आ गया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब चलो चलते हैं हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, हाँ। ये बी सी एफ, हाँ बी बिलोंग टू एफ, ये हमारा क्या हो गया, नॉन क्या हो गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, नॉट अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर सबसेट है। देखो अभी यहाँ पे बताया था ना, ये हमारा प्रॉपर सबसेट है। और एफ हमारा क्या हो गया था, एफ हमारा हो गया था नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पार्शली डिपेंडेंसी, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे चले। देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के भी दो रूल होते हैं। पहला कि देखो इट शुड बी सेटिस्फाइड इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अभी बताया था ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा पीछे का सब सेटिस्फाइड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है।
हाँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, लेकिन नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एज वेल एज इट इज इन अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गई भैया डेफिनेशन। अब हम बताते हैं एग्जाम्पल से, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारा था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। हाँ, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अ रिलेशन इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्डिंग द एवरी नॉन ट्रिवर्सल फंक्शन डिपेंडेंसी एम बिलोंग करे एन को। मतलब नॉन ट्रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर x हमारा y पे डिपेंड कर रहा है देन y इज़ अ सबसेट ऑफ x। ठीक है, तो m हमारा क्या होगा, सुपर की हो गया है, n हमारा क्या होगा, n हमारा प्राइमरी एट्रीब्यूट हो गया। तो ईच एलिमेंट ऑफ y इज़ अ पार्ट ऑफ अ सम कैंडिडेट की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमारा, ये हमें रिलेशन दिया है, फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना पहले शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो अभी यहाँ पे मैंने बताया था ना ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, देखो इधर लिखा है ऊपर। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बिलोंग कर रहा है किसको, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को। जैसे यहाँ पे देखो हमें फंक्शन डिपेंडेंसी यहाँ पे रिलेशन दिया है ABCD, हाँ ABCDE दिया है। तो यहाँ पे A हमें देखो सारे एट्रीब्यूट्स को फॉलो कर रहा है, B C भी सारे एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहा है। तो ABC क्या हो गई, हमारी कैंडिडेट की हो गई है। अब देखो DE को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया है ना। प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या हो गई, ABC हमारी प्राइम एट्रीब्यूट होगी और DE हमारी क्या होगी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे E है, DE है, DE हमारा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और DE तो A में भी है और BC में भी DE है ना, है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉट इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो हम लोग चलते हैं BCNF। BCNF क्या होता है, BCNF पे चलते हैं, दिख रहा है। BCNF क्या होता है, पहला इसका रूल होता है अ रिलेशन R इज इन BCNF इफ R इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि एवरी BCNF इफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जितने भी BCNF होंगे वो सब थर्ड नॉर्मल फॉर्म होंगे, लेकिन एवरी थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज BCNF की मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म है तो BCNF तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इट शुड बी सेटिस्फाइड थर्ड नॉर्मल फॉर्म फॉर एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी अ सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने बताया पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब चलो हम लोग BCNF को एग्जाम्पल से समझते हैं। इतना तो समझ लो, देखो यहाँ थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक तो आ गया कि मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी होगा, इसमें सेकंड भी होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, BCNF चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने बताया था जब आगे आप तभी पहुँचते हो जब पीछे की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करते जाते हो। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हमें दिया है A में हमारी देखो BCD है, तो ये A हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। BC में क्या है, AD है, तो ये क्या होगी, हमारे मतलब कैंडिडेट की होगी। थर्ड हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये कैंडिडेट की नहीं है, B को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी। तो क्या हो गया, कैंडिडेट हमारी की कौन सी होगी, A, और BC इज़ अ कैंडिडेट की, मतलब कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, D बिलोंग कर रहा है B को, तो ये हमारा क्या कैंडिडेट की नहीं है। अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया था है ना, फॉर एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ सुपर की होनी चाहिए, जो कि नहीं है ये, है ना। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, तो D इज़ नॉट अ सुपर की, D हमारा सुपर की नहीं है, तो ये क्या हो गया, BCNF भी नहीं है। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन BCNF को नहीं। आगे समझ में BCNF कैसे निकलता है। चलो अब हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है, BCNF इज स्ट्रिक्ट देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यस, देखो यहाँ पे मैंने बनाया ना, BCNF सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर फर्स्ट।
ठीक है। BCNF स्ट्रिक्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से, हाँ यस, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म ये आपके थ्योरी बेसिस में आ सकता है, वरना वैसे तो आपके में हमेशा सेकेंड थर्ड और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF ही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये फोर्थ फाइव नॉर्मल फॉर्म नहीं पूछा जाता, ये थ्योरी में आ सकता है, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट क्या है? BCNF वाला है। चलो अब हम लोग फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे आ जाते हैं। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अ रिलेशन इज सेट टू बी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें दो कंडीशन फॉलो करती है। द रिलेशन मस्ट बी अ BCNF, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है द रिलेशन शुड हैव अ नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। ये तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहता है कि BCNF होना चाहिए, और दूसरा रिलेशन शुड हैव नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में। फोर्थ तो पता चल गया कि ये नॉन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। अब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की भी दो कंडीशन होती है। पहली होती है रिलेशन मस्ट बी अ फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अगर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आना है तो हमारा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तो होना ही चाहिए। फिर सेकेंड कंडीशन कहती है द रिलेशन शुड हैव नो ज्वाइन, देखो यहाँ पे लिखा है नो ज्वाइन डिपेंडेंसी एंड ऑल्सो द ज्वाइनिंग मस्ट बी लॉसलेस, ठीक है। नो ज्वाइन डिपेंडेंसी एंड ऑल्सो विद ज्वाइनिंग मस्ट बी लॉसलेस। बस यही होता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।